हेलो बच्चों, ये है हमारा क्लास 11th की मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी का थर्ड लेक्चर। ये है हमारा लेक्चर नंबर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे इक्वल और इक्विवेलेंट सेट के बारे में। इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट के बारे में कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों सबसे पहले इक्विवेलेंट सेट से। पहला है हमारा इक्विवेलेंट सेट। तो बच्चों इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में फाइनाइट सेट के बारे में पढ़ा था और उसमें देखा था कार्डिनल नंबर। किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, उसका कार्डिनल नंबर। तो बच्चों कोई भी दो फाइनाइट सेट जिनका कार्डिनल नंबर सेम हो उसी को हम कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी कि इक्विवेलेंट सेट है सेम कार्डिनल नंबर। सेम कार्डिनल नंबर। कोई भी दो सेट जिनके कार्डिनल नंबर सेम हो, यानी उनके अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, उसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल्स की बात करते हैं। हमारा पहला एग्जांपल है सेट A इज इक्वल टू 1 2 3 और सेट B हमको दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन 4। पहला सेट है हमारा कि उसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट्स हैं, और अगला है हमारा x हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर लेना है और 4 से छोटा। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे बच्चों, वो भी क्या होंगे, 1 2 और 3। इसके अंदर भी क्या होगा, 1 2 3, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर लेना है और 4 से छोटे। तो 4 से छोटे नेचुरल नंबर कौन से होंगे, 1 2 3। तो यहाँ पे ये इक्वल सेट भी हम कह सकते हैं जनरली। तो दोनों में सेम ही एलिमेंट हैं, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। और इसको हम डिनोट करते हैं इस तरह के साइन से। ये जो साइन है ये हमारा बताता है इक्विवेलेंट सेट। तो इसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। जरूरी नहीं है कि दोनों के अंदर सेम ही टाइप के एलिमेंट हों, केवल ये मतलब है कि अगर इसके अंदर 5 एलिमेंट है तो इसके अंदर भी 5 होने चाहिए। जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेट B या सेट C इज इक्वल टू M N O P Q। और हमारा दूसरा सेट है सेट D इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें तो इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5, और इसके अंदर 1 2 3 4 5, दोनों के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 5 एलिमेंट्स। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। यहाँ पे NC इज इक्वल टू कितना है, 5, और यहाँ पे ND ये भी कितना है, 5। हम कह सकते हैं दोनों का कार्डिनल नंबर NC इज इक्वल टू ND, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, इसलिए हम क्या कहेंगे, C इज इक्विवेलेंट टू, इस तरह का साइन बनाते हैं, यही हमारा बताता है इक्विवेलेंट। तो C इज इक्विवेलेंट टू D, यानी C और D दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट, यानी उनका दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, या फिर कहें दोनों के अंदर सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, हम इसे रेफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेट P इज इक्वल टू x सच दैट x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x बिलोंग्स टू होल नंबर। और सेट Q हमको दिया गया है set of all months having 28 or 29 days। तो बच्चों ये हमारा सेट P है, ये Q है। तो सेट P की अगर हम बात करें, यहाँ पे देखते हैं सेट P के बारे में, हमें x एक ऐसा होल नंबर लेना है ताकि x स्क्वायर माइनस 4 0 आ जाए। तो इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, 4 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस रूट
4 और रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2, तो प्लस माइनस 2। यहाँ से हम कह सकते हैं एक x की वैल्यू आ गई +2 और दूसरे x की वैल्यू आ गई -2। तो बच्चों होल नंबर की अगर हम बात करें तो होल नंबर क्या है, केवल और केवल +2, -2 होल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता। तो इस सेट को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ये सेट है हमारा +2, इसके अंदर केवल और केवल क्या है, एक एलिमेंट है। दूसरा, हमने दूसरे सेट की अगर हम बात करें, यहाँ पे सेट Q, तो जो हमारा सेट Q है, हमें एक ऐसा मंथ लेना है जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं। तो वो आपको ऑलरेडी पता है कि कौन सा मंथ है, फरवरी। हमारा जो मंथ है फरवरी, उसमें 28 या 29 डेज होते हैं। तो इसके अंदर भी बच्चों एक एलिमेंट, इसके अंदर भी एक एलिमेंट। यहाँ पे अगर हम इसके कार्डिनल नंबर की बात करें, NP ये कितना है 1, और NQ ये भी कितना है 1, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है, NP = NQ, इसलिए हमारा P और Q क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट। आई होप कि अब आपको इक्विवेलेंट सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए और अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसे हम रफ कर देते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा बच्चों, सेट A = हमको दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर 4 < x < 15, और हमें दूसरा एग्जांपल B दिया गया है x सच दैट x बिलोंग्स टू होल नंबर, या फिर क्या इंटीजर है, 20 x < 31। तो यहाँ पे बात करते हैं बच्चों A और B के बारे में, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे हमें वो नेचुरल नंबर्स लेने हैं सेट A के अंदर जो 4 और 15 के बीच में हो। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इक्वल का साइन नहीं लगा है तो लास्ट वाले एलिमेंट हम नहीं लेंगे। 4 इक्वल नहीं लगाए तो इसके आगे से शुरू होगा 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, और 15 पर भी इक्वल नहीं लगाए तो उसके पहले ही खत्म हो जाएगा 14 पर। सेट बी की बात करते हैं। सेट बी में हमें वो इंटीजर्स लेने हैं जो 20 और 31 के बीच में है। तो कौन कौन से इंटीजर होंगे, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। यहाँ भी इक्वल के साइन नहीं लगे हैं तो दोनों लास्ट के शुरू और लास्ट के एलिमेंट को नहीं लेंगे हम। देखते हैं कितने एलिमेंट होते हैं इसके अंदर, कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितने एलिमेंट हैं, 10। इसके अंदर देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके अंदर भी 10 एलिमेंट है। हम कह सकते हैं दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। NA की बात करें वो भी 10 है, NB की बात करें वो भी क्या है 10। तो NA = NB, दोनों का कार्डिनल नंबर सेम हो गया। तो हम कह सकते हैं सेट A इज इक्विवेलेंट टू सेट B। दोनों टाइप के सेट ही हमारे क्या हैं, दोनों ही सेट हमारे क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले एग्जांपल की तरफ। इसको हम रफ कर देते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेट M = x सच दैट x, या फिर यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं राम, श्याम, आशीष। ये है हमारा सेट M। और सेट N लिख देते हैं हम बच्चों, x सच दैट x belongs to natural number and x² < 10। तो
पहले सेट में तो हमें देख के ही पता चल रहा है कितने एलिमेंट हैं, 3 एलिमेंट, राम श्याम आशीष, 3 ही एलिमेंट हुए। तो हम कह सकते हैं इसका कार्डिनल नंबर जो है NM, यानी M सेट का कार्डिनल नंबर कितना है, 3। अब इसकी बात करते हैं सेट N की। तो पहले कंडीशन क्या है बच्चों, हमारा जो नंबर है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए और उसका स्क्वायर 10 से छोटा होना चाहिए। तो अगर हम 1 के स्क्वायर की बात करें, पहला नेचुरल नंबर तो हमारा 1 ही होता है, वो होगा 1, इससे छोटा है, लो इस ले सकते हैं। 2 का स्क्वायर ये होगा 4, वो भी 10 से छोटा है, इसको भी ले सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 10 से छोटा है, ले सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, इसको नहीं ले सकते, 10 से बड़ा हो गया। तो यहाँ पे अगर हम इस सेट N की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे बच्चों, एक तो 1 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 1 होगा, एक 2 होगा और एक 3 होगा। तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट हुए, 3। यानी इस सेट का भी कार्डिनल नंबर कितना होगा, वो होगा 3। दोनों का कार्डिनल नंबर हो गया सेम। तो NM इज इक्वल टू NN, तो हम कह सकते हैं M इज इक्विवेलेंट टू N, यानी M और N दोनों क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स हैं। तो आई होप कि अब आपको इक्विवेलेंट सेट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम देखते हैं इक्वल सेट क्या होता है। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना जरूरी है कि जितने भी नल सेट होते हैं सबके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं बच्चों, 0। और हमारी कंडीशन क्या है, अगर इक्वल एलिमेंट है तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट। तो जितने भी नल सेट होते हैं सभी क्या होते हैं, हमारे इक्विवेलेंट सेट। और बिल्कुल इसी तरह बच्चों जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं सबके अंदर कितने एलिमेंट होते हैं, 1। अब सभी सिंगलटन सेट के अंदर एक ही एलिमेंट है, यानी सभी के कार्डिनल नंबर क्या हो गए, सेम। तो हम कह सकते हैं जितने भी सिंगलटन सेट होते हैं सभी क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट। अब यहाँ पे आप कहोगे सर जितने भी इनफाइनाइट सेट होते हैं उसमें तो हम नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट ही नहीं कर सकते, तो फिर कैसे पता करेंगे कि वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं। तो बच्चों इनफाइनाइट के केस में ये आप आगे बीएससी वगैरह में पढ़ोगे, एक चीज़ होती है काउंटेबिलिटी, एक टर्म होता है काउंटेबिलिटी। उस बेसिस पर इनफाइनाइट सेट्स को डिसाइड किया जाता है कि वो इक्विवेलेंट सेट है या नहीं। यहाँ पे हम आपको कुछ बता दे रहे हैं, कुछ इनफाइनाइट सेट्स बता दे रहे हैं जो इक्विवेलेंट होते हैं, और बाकी वो आप आगे जाके पढ़ोगे। काउंटेबिलिटी से पता करते हैं हम कि कौन से इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट है या कौन से नहीं है। तो इसके नोट करके आप पॉइंट्स लिख लो। तो बच्चों नोट का पहला पॉइंट है हमारा, ऑल एम्प्टी सेट आर इक्विवेलेंट। सभी एम्प्टी सेट क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट। दूसरा, ऑल सिंगलटन सेट आर इक्विवेलेंट। और तीसरा पॉइंट जो है बच्चों, थर्ड पॉइंट है कि इनफाइनाइट सेट आर इक्विवेलेंट और नॉट इक्विवेलेंट is decided by their countability। इनफाइनाइट सेट इक्विवेलेंट होते हैं या नहीं होते, ये उनकी काउंटेबिलिटी डिसाइड करती है, जो आप आगे बीएससी वगैरह में पढ़ेंगे या आगे हायर क्लासेस में एमएससी वगैरह में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों अगर हम जैसे नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स और सेट ऑफ रेशनल नंबर, इन सभी की काउंटेबिलिटी सेम होती है। तो ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, इक्विवेलेंट, जबकि सभी के सभी हमारे क्या हैं, इनफाइनाइट सेट्स हैं।
तो नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल होल नंबर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स और सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, ये सभी आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट। यहाँ पे आपको नोट करके लिख लेना है कि ये इक्विवेलेंट सेट होते हैं। और इसी तरह सेट ऑफ ऑल इर्रेशनल नंबर और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर और सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, इनकी काउंटेबिलिटी सेम होती है, ये भी आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट सेट होते हैं। लेकिन अगर आप सेट ऑफ इरेशनल नंबर और इनमें ऊपर से कोई ले लें, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर जैसे हम ले लेते हैं, दोनों इनफाइनाइट सेट है लेकिन इनकी काउंटेबिलिटी नहीं है सेम, इसलिए हम कहेंगे दोनों क्या है, नॉन इक्विवेलेंट सेट। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। इरेशनल नंबर और रियल नंबर ये इक्विवेलेंट है, नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल ये आपस में इक्विवेलेंट है, और ऊपर वाला नीचे से इक्विवेलेंट नहीं है। जैसे अगर हम रियल नंबर को इंटीजर से लें तो वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं होंगे। तो ये आपकी जानकारी के लिए है, बोर्ड लेवल पर आपको ज़रूरी नहीं है। तो आई होप कि आपको इक्विवेलेंट सेट समझ में आ गया होगा पूरी तरह से कि इक्विवेलेंट सेट क्या होता है। इनफाइनाइट सेट में अभी आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है कि उसकी वो किस तरह से इक्विवेलेंट देखे जाते हैं। और फाइनाइट सेट की अगर हम बात करें तो अगर उनकी कार्डिनलिटी सेम है, यानी उनका कार्डिनल नंबर सेम है, तो वो हमारे क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों इक्वल सेट्स पर। इसे हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्वल सेट। तो बच्चों इस नाम से पता चल रहा है कि अगर दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट हो, यहाँ पे सेम नंबर ऑफ एलिमेंट की बात नहीं हो रही है, सेम ही एलिमेंट होने चाहिए। यानी पहले सेट में ए है तो दूसरे में भी ए होना चाहिए, पहले सेट में बी है तो दूसरे सेट में भी बी होना चाहिए। तो दोनों के अंदर अगर सेम एलिमेंट है तो उन दोनों को ही हम क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। हैव सेम एलिमेंट, हैव सेम एलिमेंट। पहले सेट में जितने एलिमेंट है सेकंड में भी उतने होने चाहिए, और जो जो एलिमेंट पहले में है वही सेम एलिमेंट दूसरे में भी होने चाहिए, तभी हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल सेट्स। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें, सेट ए अगर इस तरह से लिखा है 1 2 3 4, और सेट बी हमारा लिखा हुआ है x such that x belongs to natural number x square less than 17। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4। सेट बी के अंदर पता करते हैं कौन कौन से हैं। पहला चीज़ हमें क्या लेना है, नेचुरल नंबर जिसका स्क्वायर 17 से छोटा हो। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका स्क्वायर क्या हो, 17 से छोटा हो। तो 1 का स्क्वायर 17 से छोटा है, हाँ है। 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर नहीं है। इसके ऊपर आप आगे बढ़ते जाएंगे तो वो तो ज़्यादा ही होता जाएगा। तो केवल यही 4 नंबर हम ले सकते हैं, 1 2 3 4, जिसके स्क्वायर 17 से छोटे हैं, 1 2 3 4। अब देख सकते हैं जो जो एलिमेंट इसमें है सेम एलिमेंट इसमें है, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल सेट। और इसको लिखा कैसे जाएगा, A इज इक्वल टू B। ये होता है हमारा बच्चों इक्वल सेट। आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। इसको हम रफ कर देते हैं। अब बढ़ते हैं बच्चों अपने अगले एग्जांपल की तरफ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है सेट P इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड फॉलो, and set Q is equal to set of all letters of word wolf। ये हमारे दो सेट्स हैं, हमें पता करना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है। तो देखते हैं, पहला है हमारा P। कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, फॉलो वर्ड के सारे लेटर्स लिखने हैं। तो FO
एक F हो गया, एक O हो गया, एक L हो गया। L 2 बार है तो, और हमने आपको बता रखा है कि सेट में रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता, एक बार लिखो या 10 बार, तो हम एक ही बार लिख रहे हैं। आगे O वो भी रिपीट हो चुका है, W। ये हो गया हमारा सेट P। नेक्स्ट सेट Q की अगर हम बात करते हैं तो पहला वर्ड क्या है, W O L F। देखते हैं सेम एलिमेंट, F है, हाँ है, O है, L है, W है, कोई भी एलिमेंट बच नहीं रहा है, यानी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या हैं, इक्वल सेट्स। यहाँ पे दोनों क्या है, इक्वल सेट। आगे बढ़ते हैं अपने अगले एग्जांपल की तरफ। बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल है सेट x इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ly, और सेट y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड लॉयल। ये दो सेट में दिए गए हैं, तो इसके एलिमेंट्स देखते हैं। पहला सेट x है हमारा, सेट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a है, l 2 बार है, एक बार लिख देंगे, o है, y है, यही है, a l 2 बार है तो एक बार हो गया, o y। नेक्स्ट सेट y की बात करते हैं, l है, o है, y है, l है, o है, y है, a है। L ऑलरेडी आ चुका है, लास्ट वाला को तो नहीं लिखेंगे। अब देखते हैं सेम एलिमेंट है या नहीं है। A है, L है, O है, Y है, तो दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है, इक्वल या इक्वल सेट। X और Y दोनों क्या है हमारे, इक्वल सेट्स। तो आई होप कि बच्चों आपको इक्वल सेट क्या होते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको इक्वल सेट आसानी से पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आगे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो आगे बढ़ते हैं, एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों, सेट P इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सेट Q इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये देखना है हमें। P और Q दो सेट दिए गए हैं, यहाँ पे और देख लेते हैं। इस तरह से ये लिखा हुआ है x स्क्वायर माइनस 9 और यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इस टाइप से ये हमको दिया गया है। तो देखते हैं P और Q दोनों सेट में। पहला सेट अगर हम P की बात करें तो हमें इंटीजर लेना है सोल्यूशन में, और x स्क्वायर माइनस 9 0 होना चाहिए, तो x स्क्वायर माइनस 9 0 होना चाहिए। x स्क्वायर यहाँ पे 9 हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस रूट 9, या x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3। तो इसके अंदर, और दोनों ही हमारे इंटीजर हैं, x की वैल्यू एक आ रही है प्लस 3 और दूसरी आ रही है माइनस 3। तो जो हम कहेंगे सेट P की वैल्यू है वो हो जाएगी हमारी एक प्लस 3 और दूसरा माइनस 3। ये हो गया हमारा सेट P। आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा सेट Q देखते हैं। हमें रियल नंबर्स लेने हैं, ऐसे रियल नंबर्स लेने हैं सच दैट ये पूरी वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें बच्चों, x स्क्वायर माइनस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1, ये 0 होना चाहिए। अब देखिए आप कि ये x स्क्वायर प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x स्क्वायर प्लस 1, आपको एक नंबर का स्क्वायर करना है, फिर उसमें प्लस 1 करना है। तो क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, ये हमेशा प्लस आएगी, क्योंकि आप किसी नंबर का स्क्वायर करेंगे वो ऑलरेडी प्लस आएगा, उसमें 1 ऐड करेंगे तो वो 0 से बड़ा हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, जो 0 हो ही नहीं सकती। तो इसलिए केवल इस ब्रैकेट को हमें 0 करना होगा। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 यहाँ पे भी हो जाएगा, क्योंकि इस ब्रैकेट की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगी, नेवर इक्वल टू 0।
तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस रूट 9 या एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो x की एक वैल्यू आई +3, दूसरे की वैल्यू आई x इक्वल टू -3, और दोनों ही हमारे क्या है रियल नंबर है। रियल नंबर कहें या इंटीजर कहें, दोनों यहाँ पे 3 और -3 वो रियल नंबर भी है और इंटीजर्स भी हैं। तो यहाँ पे हमारा q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी +3 और -3, ये हो गया हमारा q सेट। अब देखते हैं यहाँ पे भी +3 -3, यहाँ पे भी +3 -3, तो हम कह सकते हैं दोनों क्या है इक्वल सेट्स, क्योंकि सेम एलिमेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हमारा सेट P इज इक्वल टू क्या होगा सेट Q। तो आई होप कि बच्चों अब आपको इक्वल सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपके आगे आपको इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट जानने वाला है, वो भी आप समझ लें। जैसे बच्चों अगर हम इक्वल सेट की बात करते हैं, तो अगर कोई सेट इक्वल है, यानी दो सेट अगर इक्वल है तो दोनों के अंदर सेम ही एलिमेंट होंगे, यानी पहले में जितने जो एलिमेंट हैं वही दूसरे में भी होंगे और दूसरे में जो एलिमेंट हैं वही सेम पहले में भी होंगे। तो हम कह सकते हैं दोनों की कार्डिनलिटी सेम होंगी, क्योंकि दोनों में सेम ही एलिमेंट है। तो हम कह सकते हैं दोनों की कार्डिनलिटी क्या होगी सेम, और अगर कार्डिनलिटी सेम है तो उसको हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंट सेट। यानी जितने भी इक्वल सेट होते हैं वो सभी इक्विवेलेंट डेफिनेटली होते हैं। जैसे अगर हम बात करें एक सेट A है 1 2 3 और एक सेट B है वो भी है 1 2 3, दोनों इक्वल सेट्स हैं क्योंकि जो एलिमेंट इसमें वही इसमें भी है, सेम एलिमेंट्स हैं। तो क्या इनकी कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी? जाहिर सी बात है सेम होगी, क्योंकि सेम एलिमेंट ही होना है तो सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं हमेशा दो इक्वल सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है सेम। अब हमेशा अगर दो इक्वल सेट की कार्डिनलिटी सेम होती है तो हमेशा ही दो इक्वल सेट्स क्या होंगे इक्विवेलेंट सेट भी होंगे। तो नोट करके आपको लिख लेना है ऑल इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट सेट। ये आपका नोट का पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, अब मान लेते हैं अगर दो इक्विवेलेंट सेट है तो जैसे अगर A 1 2 3 है तो और B यहाँ पे हम लिख देते हैं A B C, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट हैं क्योंकि 3 एलिमेंट इसके अंदर भी 3 एलिमेंट इसके भी अंदर है। लेकिन क्या ये इक्वल है? नहीं। जैसे यहाँ पे 1 है, 1 तो इसके अंदर है ही नहीं है, तो दोनों इक्वल सेट नहीं हो सकते। तो हम कह सकते हैं कि अगर इक्विवेलेंट सेट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल भी हों, लेकिन अगर इक्वल है तो ज़रूरी है कि वो इक्विवेलेंट भी होंगे। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि हमारा ऑल इक्विवेलेंट सेट मे और मे नॉट बी इक्वल सेट। यानी इक्वल है तो इक्विवेलेंट डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर इक्विवेलेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो सकता है इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आई होप कि बच्चों अब आपको इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप इसके सारे क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। तो अब आपको हमारी वेबसाइट पे जाना है जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और इस लेक्चर के नीचे जो क्वेश्चन शीट दी गई उसे सॉल्व करना है ताकि आपके सारे डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आगे आपको कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहें और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।